नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ हैं रवि रोशन जी। रवि रोशन जी जो कि पूर्व वार्ड सचिव हैं और साथ ही साथ पुराने वार्ड सचिव का लगातार आवाज उठाते आए हैं। पिछले सरकार में इन्होंने काम किया और वो सरकार चली गई, फिर दोबारा से वही सरकार आई और ये फिर लगातार अपने अधिकारों के लिए मांग उठाते रहे। लेकिन अब चुनाव भी हो गया और पिछले चुनाव के संपन्न हो गया। इन्होंने कई बार मांग उठाया लेकिन अब तक इनका कोई मांग पूरा नहीं हुआ। अब 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, नई सरकार बनेगी। नई सरकार में भी क्या ये मांग उठाएंगे या फिर जस के तस रह जाएंगे, क्योंकि कई बरसों बरस बीत गए हैं, इनका मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप कह रहे थे कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं। इस बार आपने वोट दिया है, सभी पुराने वार्ड सचिव वोट दिया है, तो क्या कुछ इस बार लगता है सर, नए सरकार से क्या उम्मीद है? पहले मैं आपके चैनल पर हमारे जितने भी पुराने वार्ड सचिव भाई बहन देख रहे हो, मैं सभी को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं। आपने पत्रकार महोदय जी बोले कि पिछले सरकार से आपने कई बार है ना अपना मांग पत्र दिए, मान सम्मान का लड़ाई लड़े, मगर कुछ नहीं मिला। तो हम लोग, चाहे सरकार का नियम है, सरकार आएगी और सरकार जाएगी भी, मगर हम लोग का जो मान सम्मान का लड़ाई है, हम लोग लड़ेंगे और हम सरकार से अपना हक और अधिकार लेंगे। क्योंकि आप देखे ही होंगे, तेजस्वी यादव जब मैनिफेस्टो तैयार किया तो बहुत सब प्रकार का है ना उसमें जिक्र किया है, प्रत्येक घर में एक हम नौकरी देंगे। और फिर उन्हीं का अपोजिट हमारे एनडीए सरकार भी है ना, मैनिफेस्टो तैयार किया तो वो भी बोला है हम प्रत्येक घर में एक नौकरी देंगे। तो हम लोग विगत कई वर्षों से हम लोग राजनीतिक का शिकार हो रहे हैं और यह सरकार हम लोग भोले भाले वार्ड सचिवों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। एक मिनट रोकना चाहेंगे। जिस तरह से सरकार या विपक्ष दोनों कह रही है कि हम लोग बिहार की जनता को नौकरी देंगे, लेकिन जो नौकरी लगी हुई थी, जिसमें लोग काम कर रहे थे, जो एडजस्टमेंट हो चुका था, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया। और इन्हीं को नहीं बल्कि कई ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार के कई ऐसे संविदा कर्मी हैं जो वेतन के अभाव में या उनका मानदेय बहुत कम मिलता है, जिसके कारण उसको मतलब परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम नए नए नौकरी देंगे और दूसरी तरफ जो है सरकार जो नौकरी में है उनको सही से मानदेय नहीं मिल रहा और कुछ लोग को हटा दिया गया। तो सरकार के वादा और सरकार के काम में किस तरफ फर्क आपको नजर आता है सर? देखिए, हम वार्ड सचिव को सब सरकार ने ठगने का काम किया और हम लोग ठग यंत्र में है ना ठगाते चले गए। और कुछ हमारे संघ का योद्धा लोग भी है ना आए थे बन के, बहुत बड़ा प्रचंड विद्वान, वो लोग भी गुमराह करने का काम किया और वार्ड सचिव को है ना नामो निशाद है ना मट्टी पलित कर दिया। मगर आपके चैनल पर मैं बार बार आश्वासन देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि सुनामी, आप देखे होंगे, सुनामी का काम आया और झटाक से है ना कितना घर को तबाह किया और चला गया, मगर गंगा जी है ना वो अस्थिर रहता है। तो हम लोग अपना मान सम्मान के लिए, या सरकार चाहे नई आ जाए या फिर से वही वाला सरकार आ जाए, हम लोग का है ना लड़ाई जारी रहेगा और 1,14,691 वार्ड सचिव अपना हक और अधिकार लेने का काम करेंगे। पहला चरण का मतदान समाप्त हो गया है और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने जा रहा है। लगातार रवि रोशन जी बोल रहे थे कि अगर हमारी नौकरी नहीं लगी तो हम वोट नहीं करेंगे सरकार को। लगातार सरकार के विरोध में बात कर रहे थे। पहला चरण में क्या हुआ सर और दूसरा चरण में क्या होना चाहिए? देखिए, हम बहुत बड़ा प्रखर प्रवक्ता नहीं है और रणनीतिकार नहीं है, मगर पूरे आवाम जनता को सोचना भी चाहिए कि अगर तावा में ज्यादा देर तक रोटी रहेगा ना, वह रोटी जलना
स्वाभाविक है कि जलना चालू हो जाएगा। जी जी जी। और अगर रनर घोड़ा को अगर बांध कर रखेगा, उस घोड़ा का है ना चाल में परिवर्तन होने लगता है। जी जब हवा में परिवर्तन हो सकता है जी। तो तेज रफ्तार और नया सरकार, युवा सरकार बननी चलिए, चाहिए। इन्होंने संकेत दे दिया कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि तावा में रोटी एक तरफ रखने से जल जाता, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि सरकार को बदलनी चाहिए और नई सरकार, नई लोगों को आना चाहिए। क्या कुछ कहना है, अगर नई सरकार आते हैं तो क्या आपका होगा? हमने नीतीश कुमार जी के है ना सचिवालय में कई बार हमने लेटर दिया जी जी। और उन्होंने हमने साथ और हमारे संघ के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया। जी, सौतेलापन। जी, प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का समय था, मगर हमने लेटर देते देते करीबन हम 56-57 लेटर हमने दिया मुख्यमंत्री सचिवालय में, अच्छा। मगर सिर्फ मिलने के लिए, मिलने के दरमियान में। मगर यह मंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, हम लोग के कोई भी डेलीगेटेड टीम से मिलने का है ना इनके पास समय नहीं है। तो जिस तरह लहर चल रहा है, बोल रहे कि मिलना नहीं चाहता, उन्होंने गांधी मैदान में बाकायदा कैंप लगा के नौकरियां बांटी है। शिक्षक का हो, पुलिस विभाग का हो, चाहे कोई भी विभाग का हो, उन्होंने प्रमाण पत्र दिया, नौकरी दिया। आप कह रहे कि हम नौकरी लेने गए तो, नौकरी की बात करने गए तो आप मिलने का समय नहीं दिया। देखिए भैया जी, यह सरकार जो है ना आदमी को इतना जलसाज में फंसा कर रखते हैं कि इनका है ना प्रोपगंडा को कोई नहीं समझ पाएगा, नहीं भांप पाएगा। सरकार और वार्ड सचिव से कई बार है ना अपना मान सम्मान के लिए नोका झोंका भी हुआ, गोली बंदूक भी चला, आंसू गोली हम लोग भी खाए, मगर यह सरकार हम लोग के ऊपर सौतेलापन का व्यवहार किया। और हमारे साथ नहीं, हमारे 1 लाख भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया और छोटे छोटे जो बाल बच्चा है उनका तो फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। अभी कहता है हमारे प्रदेश का है ना, प्रदेश से सेंट्रल का है ना आते हैं बड़े बड़े है ना मंत्री लोग, कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने का जगह नहीं है। तो बिहार में फैक्ट्री लगाने का जगह नहीं है तो सिर्फ बिहार वाले या बिहार वासी वोट देने का है ना, एक मनसा है उसे वोट लेने का। मेरे भाई बिहार इतना घना आबादी है, अगर गुजरात भी आगे समा जाएगा ना तो पता नहीं चलेगा गुजरात कहाँ गया। बिहार है और बाहर है। यहाँ अच्छा का है ना मौसम की तरह है ना, उनका दिमाग भी है ना वाशिंग हो जाता है और कहता है गुजरात में जगह है और बिहार में जगह नहीं है। आपके ऐसा है बिहार में है ना 4 गो गुजरात निकलेगा बिहार से, एग्जाम्पल दे देते हैं। यूपी बिहार से निकला है, झारखंड बिहार से निकला है, ज्यादा हम क्या बताएंगे। और कहता है बिहार में जगह नहीं है जी। तो बिहार में सिर्फ है ना आप मजदूर का जगह बनाइए, 5 बरस जब होगा तो मजदूर को है ना ट्रेन में भर के भेजिए देश विदेश। जी जी। जिस तरह से आपने कहा कि बिहार में जगह नहीं, जिस तरह सरकार बोले फैक्ट्री लगाने के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेगा? लास्ट सवाल सर आपसे है कि पूर्व वार्ड सचिव की लड़ाई को आप जारी रखिएगा या फिर क्या कीजिएगा, बताएं। हमारा कहना एक ही चीज है, जो रोजगार का बात करे उन्हें वोट दीजिए और बढ़ चढ़ के वोट कीजिए। जो रोजगार के बारे में बोले, पलायन रोकने का काम करे, शिक्षा के बारे में बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, उनको है ना वोट देना चाहिए। और आपस में जो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम करते हैं, कतई आप उनको है ना वोट देने का काम ना करें। चलिए मेरा व्यक्तिगत, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया कि वोट किसको देना है। छुपे बात में भी इन्होंने कह दिया कि जो शिक्षा की बात करे, जो रोजगार की बात करे, जो इलाज की बात करे, जो दवा दारू की बात करे, वोट उनको देने की बात कही है। साथ ही बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लेने की बात की है। ये हमारे साथ रवि रोशन जी थे, जो पूर्व वार्ड सचिव के मेंबर हैं और ये लगातार पूर्व वार्ड सचिव की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं उनके हक और अधिकार के लिए। बाकी देखने वाली बात है कि पुरानी सरकार ने इनका मांग अभी तक पूरा नहीं किया, बट आगे जो नई सरकार बनने वाली है उनमें इनका कितना मांग रखा जाएगा, कितना मांग पूरा हो सकता है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, पूरे बिहार में और देश प्रदेश में जो नौजवान के साथ अन्याय हो रहा है वो जरूर सरकार तक पहुंच पाए, सरकार के नजरों तक पहुंच पाए, ताकि सरकार आपको भली भांति न्याय दे सके। बिहार के नौजवान ऐसे ही बेरोजगार हैं और साथ ही 1,14,000 कुछ समथिंग जो आंकड़ा है, इसमें घर परिवार नौकरी छीन लिया,
नौकरी दे के और छीन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।